ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम। खोले, अब खोले, आंख खोले, हाँ आंख खोलो, आंख खोलो, आंख खोलो, आंख खोलो। सर कब अब तक लेक्चर 6 अपलोड नहीं हुआ? लेक्चर 6 अपलोड नहीं हुआ, ठीक है। सागर सर को बताता हूँ मैं आपको क्लास होने के बाद। बोल देख, बच्चे बोल रहे 6 लाइव कीजिए। लाइव नहीं, लेक्चर रिकॉर्ड हो गया और लगेज आज मिल जाएगा आपको। सबको नोट्स नोट्स वगैरह सब कुछ मिलता है ना हर रोज? नोट्स वगैरह सब कुछ मिलता है? नहीं, क्या बोल रहे हो? 2 दिन का तो बस लफड़ा था, पर कल मैं सारे नोट्स तो भेज दिया था। कल का नहीं मिला? अरे भेज देना नोट्स, आपको नहीं मिला? मैं बात करता हूँ, बात करता हूँ, ऋतुजा से बात करता हूँ। हमारा और एक मतलब और एक जन भी है, वो भी काम करते हैं। एनीवे चलो, कल हम थोड़ा टेस्ट के ऊपर नजर डालते हैं। कल का टेस्ट का रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है? यस्टरडे टेस्ट का रिजल्ट। तो सर आज जल्दी चालू कीजिए, नहीं तो टाइम नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही है ना। बस थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस दूं 10 मिनट का, ये वाला चीज। तो कल का टेस्ट, पहले जेईई मेंस का रिजल्ट देखते हैं, ठीक है? हु विल द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आप क्या चाहते हो, पहले थर्ड से स्टार्ट करें फिर फर्स्ट से स्टार्ट करें? पहले से हम स्टार्ट करेंगे थर्ड या फिर फर्स्ट? थर्ड है ना, ऑफकोर्स थर्ड से स्टार्ट करते हैं ना, ऑफकोर्स थर्ड से स्टार्ट करते हैं। सो आवर थर्ड रैंक गोज टू जेईई मेंस, आवर डियर मस्ट स्टूडेंट हुज नेम इज परिमल। थोड़ा आज जोर से आप, अब मैं बताऊं आपको, ऐसे हाथ मतलब ताली बजाते हैं, अगर सामने हो तो आप ताली बजा दो, थोड़ा 2-3 बार ताली बजा दो, ठीक है ना? A loud applause for Parimal and secured 138 out of 300. This is a good mark, again मैं बोल रहा हूँ, because JEE मेंस में अगर 150 मार्क्स लाते हो then that is equivalent to 98 परसेंटाइल मार्क, 98 परसेंटाइल मार्क। तो दिस इज अगेन ए गुड मार्क है, बहुत अच्छा मार्क्स है। एंड लेट्स लुक अपन हु इज द सेकंड वन, ठीक है? सेकंड कौन है, ठीक है? सेकंड कौन है? सो आई डोंट नो यू आर गेसिंग इट और नॉट, बट द सेकंड पर्सन इज पुष्कर, ना? पुष्कर को सेकंड रैंक मिला है एंड ही सिक्योर्ड 176 आउट ऑफ 300, ठीक है? सो कांग्रेचुलेशन पुष्कर, खूब सारा बधाई आपको, आपने बहुत अच्छा मेहनत की है। तो थोड़ा क्लैप कर दो। हाँ गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो नेक्स्ट ना, एंड द मोस्ट एवर्टेड पर्सन हु इज द फर्स्ट वन, कैन जस्ट गेस। अभी तो बहुत सारे बच्चे गेस कर ही चुके होंगे कि फर्स्ट कौन होगा। जो फर्स्ट होगा वो समझ में आ गया होगा कि मेरा मार्क्स ऑलरेडी आ चुका है। नहीं, अगर 176 से किससे ज्यादा मार्क्स है तो ऑफकोर्स वो फर्स्ट है। मे बी नॉट, ठीक है? आप लोग यशराज का नाम तो डाल रहे हो बट उसने एग्जाम नहीं दिया, वो दिक्कत है। सो द फर्स्ट रैंक इज प्रतीक, आउट ऑफ 300, 202, ठीक है? 202 आउट ऑफ 300। सो दिस इज अगेन ए गुड। सो कांग्रेचुलेशन प्रतीक, खूब सारा बधाई आपको कि आपने इस बार का एग्जाम में टॉप किए। ओके गुड, हैव ए लाउड अप्लॉज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड प्रतीक के लिए एक छोटा सा स्लाइड डेडिकेटेड है कि ओनली फॉर प्रतीक, ओनली फॉर प्रतीक एंड दिस एंड दिस, है ना? हम जब भी किसी को कांग्रेट करते हैं, कांग्रेट करते हैं कभी भी, मतलब कोई एग्जाम में अगर उसको फर्स्ट हो जाता है, ठीक है? फर्स्ट होता है तो उसका अपन ऐसे हो 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 ऐसे बोलते हैं, ठीक है? सो दिस वन, ठीक है? सो अगेन कांग्रेचुलेशन प्रतीक, आपको खूब सारा बधाई हो। अब आपको पता ही नहीं, पता है ऐसे बोलते हैं अपन हो, ठीक है? और देखो प्रतीक डांस कर रहा है, प्रतीक डांस करे, अच्छा नहीं, प्रतीक का खुशी में कोई और डांस कर रहा है, ठीक है? कोई और डांस कर रहा है, पता नहीं उसको पता होगा प्रतीक को, ठीक है? ओके, सो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगेन पढ़ाई करेंगे अपन। तो जेईई मेंस का हो गया, लेट्स लुक अपन ऑन टू नीट, ठीक है? नीट के बारे में देखेंगे। सो अगेन कमिंग फ्रॉम द थर्ड कैटेगरी, कि थर्ड से कौन आ रहा है, ठीक है? हु इज द थर्ड पर्सन हु सिक्योर्ड लाइक थर्ड पोजीशन इन दिस नीट एग्जाम? So we have Sriraj and he scored 459 out of 720। हालांकि थोड़ा अच्छा मार्क्स है, फिर भी आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि नीट में कम से कम 500 मार्क्स आना ही चाहिए, ठीक है? कम से कम 500 मार्क्स आना ही चाहिए। सो थोड़ा ताली बजा दो, ताली बजा दो इनके लिए, श्रीराज के लिए। कांग्रेट्स, हाँ थैंक यू, ठीक है? एंड व्हाट डू यू थिंक? गुड, ए आज ही गुड है, ठीक है? ओके ओके, वेलकम श्रीराज। एंड सेकंड वन, कैन यू गैस? कोई गैस कर सेकंड कौन सा हो सकता है? अब मार्क्स देख के आपको समझ में आ गया होगा, नहीं? जो सेकंड हो रहा होगा, जो फर्स्ट हो, समझ में आ गया कि मैं सेकंड हूं या मैं थर्ड हूं। तो लेट्स हैव अ लुक कि सेकंड वन आई गेस भवेश, ठीक है? भवेश 483 आउट ऑफ 780, 483 आउट ऑफ 780। अगेन मैं आपको बताऊं कि चलेगा, है ना? ये मार्क्स चलेगा, बट मैं अगेन बोला नीट के लिए बहुत अच्छे मार्क्स 500 के अबव चाहिए, ठीक है ना? आई एम नॉट रियली सैटिस्फाइड विद दिस, बट जेईई मेंस के बच्चों के लिए मुझे चाहिए कम से कम 200 मार्क्स चाहिए, ठीक है? कम से कम 200 मार्क्स चाहिए, ठीक है? सो मेक श्योर दैट कि अगला एग्जाम में अच्छा करोगे। And as I have already told you, the first one goes to Shravani, ठीक है? Shravani, and she scored 558 out of 720, and I am good, I am satisfied, I am satisfied। तो सच में 558 is a good mark against Shravani, ठीक है? भर निकालो, आउटस्टैंडिंग, ठीक है? सो थैंक यू अ लॉट कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो। बाकी जो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, मैं उनको अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बिकॉज सी your friends they have did a lot of hard work और इसलिए वो लोग इतना अच्छा मार्क्स ला पा रहे हैं, ठीक है?
सो मेक श्योर दैट कि आप अगले एग्जाम में अच्छा करोगे एंड मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करो। और ये बोल रहा हूँ, जब आप मन लगा सच में पढ़ाई करोगे ना, देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स, आपको बहुत सारे अचीवमेंट्स मिलेंगे। और होगा क्या कि आप मतलब साल भर का जो मेहनत ना, वो साल भर का मेहनत आपको जो रिजल्ट निकलने के टाइम में जो 2 मिनट का जो खुशी आता है ना, मतलब वो खुशी कई गुना ज्यादा होता है। एक छोटा मोटा मतलब खाने का खुशी या फिर खेलने का खुशी, वो तो छोटा मोटा खुशी होते हैं। बट मेंटल लेवल में जो खुशी मिलता है ना आफ्टर मतलब डूइंग ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क आफ्टर 2 years, this will give a lot of achievements, this will give a lot of achievements, yes, I'm really telling you. And again for Shravani, I am dedicated again one slide for Shravani, so congrats Shravani again. एंड दिस आंटी ना, ये श्रावणी, अब एक्चुअली मुझे आपका फोटो नहीं मिला तो मैं क्या करूँ, तो किसी से फोटो डालूंगा। डांस कर रही हो श्रावणी आपके लिए, हो 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 हो, एक बार बस टाइपिंग कर दो एंड विल स्टार्ट आवर क्लास, ठीक है। ओके, सो आई होप कि ये वाला जगह पे, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम किसी दूसरा का फोटो होना चाहिए एंड अलोंग विद दैट ये वाला जगह में कोई दूसरा का फोटो होना चाहिए, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। आई विल होपिंग सो कि आप लोग सिंसियरली एग्जाम दो और सिंसियरली पढ़ाई करें और अलोंग विद डीपीपी सॉल्व करो। और मैं आगे जाके एक बार आई एम थिंकिंग, ठीक है, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि आगे जाके मैं ऐसे करूंगा कुछ कि जितने सारे कौन डीपीपी ज्यादा सॉल्व किया, ठीक है, कौन पता कितना सिंसियरली डीपीपी को एक बार में सॉल्व करके अच्छा मार्क्स लाया। जिसके पिछले बार ने प्रथमेश ने एक बार ने डीपीपी सॉल्व करके इन फिजिक्स, स्पेशली इन फिजिक्स, ही स्कोर्ड अराउंड 70 मार्क्स। तो आई एम रियली हैप्पी कि आउट ऑफ 100 उसने पहले बार मतलब सॉल्व करने के बाद 70 मार्क्स ला रहे हैं। सो दैट्स ए वेरी गुड अचीवमेंट्स। तो वो सब कुछ मैं आगे जाके दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना, मतलब जो भी स्टैटिस्टिक्स। सो हार्ड वर्क सिंसियरली, वी आर देयर टू हेल्प यू, नो प्रॉब्लम, नॉट एन इश्यू। Come in the doubt session. You have any doubts, you can ask to me or Rashikar sir or anyone. You have numbers with you, so you just ask, we'll clarify it, no problem, ठीक है। चलो, so let's go, हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अगेन बहुत कम टाइम है अपने पास, तो मतलब ऑलमोस्ट 40-20 मिनट्स तो ऐसे ही चला गया। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर प्रीवियस टॉपिक्स। हम पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे, मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि प्रोजेक्टाइल पढ़े थे ना, प्रोजेक्टाइल में ट्रैजेक्टरी पढ़े थे, ठीक है, ट्रैजेक्टरी पढ़े थे, ठीक है, ट्रैजेक्टरी पढ़े थे। तो आपको थोड़ा, आई होप आपको क्लियर होगा। हाँ, मैं आज कर दूंगा ये सर्च, ठीक है, मुझे याद करा था ना, मैं कर दूंगा 6 लेक्चर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था, आई होप वो क्वेश्चन कल मैं आपको दिखाया था, आपने ट्राई क्यों नहीं किया। ये उस प्रोजेक्टाइल से मतलब जो ट्रैजेक्टरी से रिलेटेड है, मैं ट्रैजेक्टरी का इक्वेशंस लिख देता हूँ, ठीक है। ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन देखना आराम से। y इक्वल टू कितना होता है, y इक्वल टू होता है tan थीटा टाइम्स ऑफ x माइनस होता है g x स्क्वायर डिवाइड बाय होता है u स्क्वायर टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा। आई होप को याद होगा, है ना। मैं आपको बताता हूँ किसको याद रखने के लिए। y इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, आपको भरोसा नहीं है तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये अपन डिराइव किए थे, याद आ रहा है ये वाली चीज, tan थीटा इनटू x माइनस g x स्क्वायर, अच्छा 2 था ना, 2 u स्क्वायर अपन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये वाला आप थोड़ा याद रखना, ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। और उधर यही वाला फॉर्मूला अपन पुट करेंगे। चलो पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं अपन कि क्वेश्चंस में क्या गिवन है हमारे पास। चलो क्वेश्चन में क्या गिवन है, कंसिडर 10 मीटर हाइट वॉल, एक वॉल है जो कि 10 मीटर उसका हाइट है, मतलब ये वाला हाइट कितना 10 मीटर का है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, वॉल ए बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 20√3 मीटर। मतलब ये वाला जो मैं बॉल जहां से फेंका ना उधर से, ये वाला जो डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितना 20√3 है, ये कितना 20√3 है। ओके गुड, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी, कितना मिनिमम वेलोसिटी वो फेंकेगा, ठीक है ना, ये वाला जो यू कितना मिनिमम वेलोसिटी फेंकेगा। शुड बी द बॉल बी प्रोजेक्टेड सच दैट इट गोज ओवर द वॉल, ये वॉल के जस्ट अबव से जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब वॉल से टकराएगा नहीं, ठीक है, वॉल से टकराएगा नहीं, ठीक है, वॉल से टकराएगा नहीं। हाँ ओके गुड। अच्छा, टेक थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री की। अब मुझे बोलना, ठीक है, मुझे बोलना ये वाला जो इक्वेशंस एक्स और वाई, मैंने मान लो इसको मैंने ओरिजिन मान लिया, ठीक है, ये 0,0 है, ठीक है, ये 0,0 है। तो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ये वाला पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ये वाला पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट, वो एक्स कोऑर्डिनेट आपके सामने कितना आ जाएगा, वो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा ये वाला डिस्टेंस 20√3। ऐसे ही होता ना, जब ओरिजिन अपन किसी को कंसीडर करते हैं तो ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस कितना होता है, ये वाला डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाला डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कितना आएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 20√3, 10। आई होप इधर तक पूरा क्लियर होगा, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। ये वाला पॉइंट, इसको मैंने क्या, इसको मैंने ओरिजिन मान के चला, 0,0 मान के चला, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। प्लेन है, अगेन प्लेन है, क्योंकि वो वही पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, यही पाथ फॉलो कर रहा है बॉल, ठीक है। अब मुझे बोलना
अगर इस प्रोजेक्टाइल के लिए, ये वाला प्रोजेक्टाइल के लिए, ये अगर यही वाला पाथ फॉलो करेगा तो ये वाला तो इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल का, है ना, प्रोजेक्टाइल का पाथ, पाथ मतलब कौन सा डायरेक्शन से बॉल गया, ठीक है, कौन सा डायरेक्शन बॉल गया, तो वो बॉल का जो डायरेक्शन है, मतलब कौन सा पाथ से गया, वो पाथ में एक पॉइंट तो 20√3,10, मतलब उसका अगर x कोऑर्डिनेट 20√3 हुआ तो y कोऑर्डिनेट कितना 10 है, ठीक है, मतलब ये वाला, ये जो पॉइंट, ये पॉइंट का x और y इसको सेटिस्फाई करेगा, क्यों, क्योंकि ये ट्रैजेक्टरी है, ये पाथ है, ये इसी रास्ते पे जा रहा था, वो उसका इक्वेशन क्या है, ये वाला इक्वेशन है, और ये इक्वेशन किसको सेटिस्फाई करता है, ये वाला पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। क्या ये बात क्लियर हुआ? मतलब मेरे पास y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू है 10 एंड x इक्वल टू है 20√3। मुझे बताओ, एल्स मेथड रिपीट करूंगा एक बार, क्या चीज मुझे क्लियर है, बताओ कि ये वाला ट्रैजेक्टरी है, ये ट्रैजेक्टरी किसका इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है, ठीक है, और इस इक्वेशन में कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है, ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करता है। क्लियर, एक बार रिप्लाई करो। ओके, यशराज को क्लियर है। हु एल्स? मतलब जैसे कि ऐसे लिखा होता है ना अपने पास, लेट्स सपोज ये कोई इक्वेशन गिवन है, y इक्वल टू x+1। अब y इक्वल टू x+1 का ग्राफ कैसे होता है मैं बता था, y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे होता है, x+1 का ग्राफ कैसे बनेगा, एक वन शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, एक वन शिफ्ट होता है। तो उसके बाद क्या, मैंने अगर बोला, ठीक है, आई टोल्ड यू, मैं से बोला कि भाई क्या है कि 0,1 इस लाइन के ऊपर कहीं पर लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं अगर इस 0,1 को इसके ऊपर पटकूं तो सेटिस्फाई करेगा, है ना, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या करेगा, ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब वही है, मतलब मैंने बोला कि ये रास्ता का ये एक रास्ता, ये एक रोड है, ठीक है ना, इस रोड पे, ठीक है, इस रोड पे एक पॉइंट है 1,2। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो रोड है, उस रोड का अगर इक्वेशन अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हुआ, ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर इस रोड का इक्वेशन हुआ, ट्रैजेक्टरी, पाथ, उसी को बोलते हैं, सारी चीज उसी को बोलते हैं। तो मैं क्या करूं, अगर x के जगह में 1 पुट करूं, ठीक है, तो एफ ऑफ 1 पता नहीं कुछ है, कुछ है मुझे नहीं पता, तो एफ ऑफ 1 हमेशा बराबर रहेगा किसके साथ, 2 के साथ, ठीक है, 2 के साथ बराबर रहेगा, सही है ना, आई होप क्लियर होगा। श्रावणी अभी क्लियर है क्या? वैसे ही क्या है, ये वाला पाथ में ये एक पॉइंट लाया करता है, क्योंकि इसके टॉप से जाएगा वो, ठीक है, जस्ट टच करके जाएगा, जस्ट टच करके जाएगा। तो ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये वाला जो पाथ है, वो पाथ क्या करेगा, उस पाथ में ये वाला एक पॉइंट होगा, 20√3,10 एक पॉइंट होगा, और मुझे पता है कि ऑलरेडी ये वाला पाथ का इक्वेशन क्या ये है, मतलब ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या अभी क्लियर है? मुझे बस 4-5 बच्चे रिपीट मतलब बोले हाँ, और एक ने बोले रिपीट। अभी क्लियर है क्या? ओके, क्लियर है, ठीक है, समझ गए ना बातों को, क्या करना है मुझे, मैं जैसे बॉल फेंकता ना, वो जस्ट थोड़ा सोचना, वो वाल को जस्ट उस तरफ गिरा, ठीक है, वाल को टच नहीं किया, मतलब वाल से जस्ट पूरा हाइट पे गया, ठीक है ना, मतलब उसका जो पाथ था, जो ट्रैजेक्टरी था, जो पाथ था, वो पाथ का इक्वेशंस तो ये था, ठीक है ना, और उस पाथ में एक पॉइंट कौन सा, यही वाला पॉइंट लाया करते हैं, और वो पॉइंट कौन सा, एक्स कोमा वाई, मतलब ये एक्स कोमा वाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना, नहीं, इसको सेटिस्फाई करेगा। बस खत्म हो गया, तो फिर है ना, खत्म हो गया। ओके, थैंक यू। ये सारे पाथ है, आप बस थोड़ा इक्वेशन, एक्चुअली थोड़ा बहुत अगर मैथ पढ़ते ना आपको आसान आता, बट समझो, ट्राई करो, नहीं तो आप दोबारा फिर से दिखोगे ना, रिवाइज जब करूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो अब मैं क्या करूं, मेरे पास x का वैल्यू आ गया 10, सॉरी 20√3, y का वैल्यू 10 आ गया, बस सॉल्व कर दो बैठ के। क्या करोगे, इस इक्वेशन में पुट करना है, तो y के जगह में कितना पुट करूं, 20√3, तो आ जाएगा मेरे पास 20√3 इक्वल टू tan थीटा, तो 30 डिग्री है ना, नहीं, tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, मैं लिख लेता हूँ, tan 30 डिग्री होता है 1/√3 होता है, ठीक है, तो आ जाएगा 1/√3 टाइम्स ऑफ x का वैल्यू कितना हुआ, x का वैल्यू 20√3 है, ओ सॉरी, y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू 10 है ना, तो 20√3 माइनस gx², g का वैल्यू कितना गिवन है, अच्छा, तो 10 ले लो, है ना, 10 ले लो, 10 टाइम्स ऑफ x² कितना, 20√3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 2u² cos² थीटा, तो 2 टाइम्स ऑफ u² तो मुझे निकालना है, इनटू cos² थीटा, तो cos² थीटा कितना आ जाएगा, cos 30 कितना होता है, sin 60 √3/2, तो cos 30 √3/2 होता है, मैं लिखता हूँ ना, मैं लिखता हूँ, मुझे नहीं पता है, आपको पता है नहीं पता, cos 30 होता है √3/2 होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करके मुझे बताओ, सॉल्व इट ना,
कल डिराइव किया था, हाँ बिल्कुल, कल कल मैं इसको डिराइव किया था, ठीक है ना, वाई इक्वल, मैं बताता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है ना। आई होप आपने याद रखे होगा, मैं बोल रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट्स व्हाई। और ये क्वेश्चंस बहुत मतलब बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, मैं एक्चुअली कल देने वाला था, मैं फिर से उस ये क्वेश्चन को रिमूव करना पड़ा बिकॉज मैं आपको पढ़ा ही नहीं था, ठीक है, पढ़ा नहीं था। अदरवाइज ऐसे एक तो फेवरेट क्वेश्चन, वो वाल वाला क्वेश्चन तो एक आना ही आना है, बहुत बार देखोगे। जब भी वाल वाला क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना कि शायद ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आपको पूछा होगा, ठीक है, ये वाला पूछा होगा। इसे कैलकुलेट करो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मुझे बताना इसका आंसर कितना है। ऑप्शन आपको दिया गया, ये सागर सर फैन ऑन करो ना। सिंपली अब यार कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। आई होप आपको इधर ये वाला तो समझ में कि हाँ वाल से उस तरफ जाएगा, ठीक है, वाल के इस तरफ जाएगा, बीच में एक तो बम फोड़ना ही चाहिए, नहीं थोड़ा तो सोचो थोड़ा। अच्छा लगे, ठीक है, अच्छा लगे। अरे पहले चेंज करना चाहिए ना। करो करो करो, होगा इसमें से आंसर कुछ आएगा, ठीक है, इसमें से कुछ आंसर आएगा। आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली से कोई एक आंसर आएगा। देखो अगेन ये सारे मैथ्स है, मेरा कोई हाथ नहीं इसमें, मेरा कोई हाथ नहीं। सर तो एक बार ये फॉर्मूला का कल का रिपीट कर दीजिए ना, अगर टाइम होगा तो। नहीं, आज के डाउट सेशन में भी चलेगा, हाँ चलेगा, आज के डाउट सेशन फिर से बता दूंगा, ठीक है। हमारा थोड़ा बैटरी चेंज हो रहा है, करो। आली 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 नको गली, अब थोड़ा हम बैटरी चेंज करते ना इसलिए। चलो, आई थिंक ओमकार महादिक का आंसर उसने 4 दिया, ठीक है सर, मुझे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं ऋषि पांडे से, बट थोड़ा अभी डाउट सेशन के बाद पूछना। ओमकार का सी आया, ओके लेट्स हैव ए लुक कि किसका आंसर कितना आ रहा है। चलो चेक करते हैं एक बार। तो देखो पहले मैं, अब देखो यार मैं सिंपली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं। √3 से √3 कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब क्या क्या ये 20 को इस तरफ ले लिया तो कितना बन जाएगा 10 - 20, ठीक है ना, 10 - 20 आ जाएगा -10। तो -10 इक्वल टू आपका आंसर कितना है, -10 इंटू 20 का स्क्वायर, अगेन 20 का स्क्वायर कितना आएगा 400, ठीक है ना, ये बनेगा 400 इंटू √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, डिवाइड बाय कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर, इंटू आ जाएगा √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर 4, वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, नीचे था ऊपर चला जाएगा, तो इंटू 4। ये सारे बेस्ट मतलब सिंपल मैथ, मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है। अब क्या क्या कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा ये वाला 10 से ये वाला 10 भी कैंसिल हो गया, बच्चा 1, बहुत सारे बच्चे 0 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा स्नेहल का भी ऑप्शन दिया है, चेक करते हैं। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इधर 2u को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, सो इट विल बिकम 2u स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 400 इंटू 4 आ रहा है, मतलब कितना 416, 1600 आ रहा है, ठीक है, 1600 आ रहा है, ठीक है, ओके। सो नाउ u स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 800 आ जाएगा, ठीक है, 800 आ जाएगा। सो नाउ u का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u विल बिकम 800 का अंडर रूट, तो कितना आएगा, इसको लिखा 400 इंटू 2 का अंडर रूट, ठीक है ना, 400 इंटू 2 का अंडर रूट। अब 400 का अंडर रूट कितना आता है 20, है ना, नहीं, तो आपका आंसर कितना आएगा 20 टाइम्स ऑफ √2, 20 √2, गुड, बहुत ही बढ़िया स्नेहल, थैंक यू स्नेहल, ओमकार महादिक, आप दोनों आंसर दिए, गुड। और ये क्वेश्चंस को डेडिकेट कर देता हूं, तो फिर मैं 2 बच्चों के लिए, एक तो है स्नेहल के लिए, स्नेहल एंड ओमकार महादिक, ठीक है, थैंक यू फॉर कैलकुलेटिंग, गुड, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड है, कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं आपको 15 सेकंड टाइम दे रहा हूं, सर कौन अगर आपको ये वाला पार्ट समझ में आया ना, क्या मुझे कौन सा, मुझे प्रोजेक्टाइल का ट्रैजेक्टरी का इक्वेशंस पुट करना है, बस खत्म, फिजिक्स का काम खत्म हो गया। अब पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, ठीक है, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। सो चलिए प्रोसीड नाउ, हम आगे बढ़ते हैं, है ना। वो अभी मुझे एटलीस्ट कभी तो दे दो यार, वो ये वाला करूं कौन सा, कि 10, नेक्स्ट सवाल सर, ओके, मतलब ये घूमे कब, ठीक है ना, वो घूमता क्यों है, जब हम बॉम्ब फोड़ते हैं, ठीक है। सो लेट्स, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अरे कुछ अक्षय, मैं बहुत सारा क्वेश्चंस आपको दे चुका हूँ डीपीपी में, आप ट्राई तो करो, आप मुझे क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हो, क्वेश्चंस डीपीपी में भरे पड़े हैं, मैं आपको हर डीपीपी में 25 क्वेश्चन देता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि इधर बच्चों का टाइम पास हो, दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई मैं मतलब ज्यादा टाइम नहीं रुक रहा हूँ। बट अगेन आप डीपीपी सॉल्व करें अक्षय, और डीपीपी सॉल्व करने के बाद जो डाउट्स है वो डाउट सेशन में आइए, ठीक है ना, आई विल सॉल्व देयर ऑल द डाउट्स। बट अभी तो सारे क्वेश्चन मतलब बहुत कम टाइम में आपको दूंगा, बट ट्राई टू
सॉल्व क्वेश्चंस विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम, नहीं तो आप देखिए मैं क्वेश्चन के सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो, अब बॉम्ब गिरा, ठीक ना, अब बॉम्ब गिरा, आप देखोगे कि बहुत सारे जो लड़ाई वगैरह होता है ना, युद्ध होता है, तो युद्ध के टाइम में क्या जो बैटल वगैरह होता है ना, तो उस टाइम में तो बॉम्ब गिराते हैं। आप सोचना बॉम्ब ना ऐसे नहीं कि मैं ऐसे जा रहा था और बॉम्ब मैंने गिर दिया नीचे से और पूरा एग्जैक्टली पर्टिकुलर उस पॉइंट में पहुंचेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अगर बॉम्ब ऐसे छोड़, आप अगर ऐसे जा रहे हो और बॉम्ब ऐसे छोड़ दिया ना, अब होगा क्या बॉम्ब का, एक्चुअली होगा क्या कि क्योंकि आपका कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था, तो बॉम्ब का भी उस टाइम पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा, है ना नहीं, तो इसलिए वो ऐसे नीचे डायरेक्टली नहीं गिरेगा, ये ड्रॉप वाला फंडा नहीं आएगा, क्योंकि इसका कुछ एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था, तो बॉम्ब जब गिरेगा तो ऐसे गिरेगा, ठीक है ना, ऐसे गिरता है बॉम्ब, ऐसे गिरता है, ठीक है ना, ऐसे गिरता है, ये वाला चीज। आप अगर इधर से अगर आपने बॉम्ब फेंके तो बॉम्ब इधर डायरेक्ट नहीं गिरेगा, वो बॉम्ब इधर आके गिरेगा, ठीक है ना। तो वो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ए बॉम्ब इज रिलीज फ्रॉम ए एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर। ओके, तो ये वाला जो आपका डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज योर 720 किलोमीटर, ये 720 किलोमीटर। ओ नहीं नहीं नहीं, गलती हो गया, हाइट नहीं है, इसका जो स्पीड है, इसका स्पीड है, ये वाला स्पीड कितना, 720 किलोमीटर पर आवर है। ओके, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस 8000 मीटर अबव, मतलब ये वाला जो हाइट, ये कितना 8000 मीटर है, ठीक है। और ये क्या, थोड़ा सोचो, काम का चीज है नहीं, काम का चीज है नहीं। आप सोचो, मतलब जितने सारे जो पायलट वगैरह हैं, उनको जो बोला था कि बॉम्ब गिराओ, तो वो लोग कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा मैं अभी इतना स्पीड पे जा रहा हूँ और मैं इतना हाइट के ऊपर हूँ, इतना एल्टीट्यूड में हूँ, जो कि मतलब अर्थ से इतना डिस्टेंस में हूँ, तो मुझे अभी बॉम्ब गिराना चाहिए, नहीं तो सोचो ना, हाँ दूसरी जगह पे गिर जाएगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट व्हाट ऑर्डिनल डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ द एरोप्लेन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ये पूछा, ये वाला डिस्टेंस बताओ, ये एक्स कितना आएगा, है ना, एक्स कितना आएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। आप ये वाला डिस्टेंस में जा रहे थे ना, ये वाला डिस्टेंस में जा रहे थे, कौन से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में जा रहे थे, बॉम्ब छोड़े 8000 डिस्टेंस के नीचे बॉम्ब गिरना चाहिए, ठीक है ना, कितना डिस्टेंस में गिरेगा, व्हाट विल दिस मच, ठीक है, दिस मच। अगेन मैं आपको बताता, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट, ठीक है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट, मैं दोनों चीज आपको बताता हूँ, दो ही चीज उसमें अपन कैलकुलेट किए थे। एक होता है टाइम, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2h अपॉन जी का अंडर रूट, 2h अपॉन जी का अंडर रूट, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, आपको याद होगा। और वेलोसिटी कितना होता था, वेलोसिटी 2gh, पूरा डिटो ड्रॉप का फंडे से जा रहा था। आई होप ये सब साथ, हाँ 8000 मीटर, क्या आंसर बोल रहे हो, नौकर है बाबा, अच्छा मतलब बहुत ज्यादा होगा क्या 8000 मीटर, मतलब ओमकर क्या है 8000 मीटर आंसर थोड़ी ना है, वो कुछ पूछा कि अच्छा आप बोलो 8000 मीटर में गिरेगा, पता नहीं मतलब, ओके ओके आई हैव टू चेक। और जो हॉरिजॉन्टल रेंज जा रहा था, ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज कितना था, ये इनिशियल वेलोसिटी u टाइम्स ऑफ t आ रहा था, ठीक है, u टाइम्स ऑफ t आ रहा था, हाँ ओके, सही है सही है, u टाइम्स ऑफ रूट 2h, हाँ बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही, सही बोले, बस तो यही आपका आंसर है ना, ये आपका आंसर है। r इक्वल टू कितना आता है, रेंज इक्वल टू आता है u टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, क्यों, क्योंकि अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन सेम, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगा, तो ये वाला जो स्पीड वो हमेशा सेम रहेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना 2h अपन जी, तो इतना टाइम पे इतना वही, इतने में इतना तो कितने में कितना, ठीक है। तो वो अगर 1 घंटा में अगर 720 किलोमीटर जाता है, तो उसने इतने टाइम पे, टी टाइम पे कितना जाएगा, 720, मतलब u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना, अलोंग x डायरेक्शन, ये कौन सा, अलोंग x डायरेक्शन ले रहा हूं। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शंस, वो कहते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, और हाफ at स्क्वायर ये तो होगा ही नहीं, है नहीं, हाफ at स्क्वायर होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, तो ये तो कितना आ जाएगा, ये तो आपका 0 आ जाएगा, कौन सा, क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस में 0 आ जाएगा, खत्म हो गया बस, है ना, आपका आंसर आ जाएगा। u कितना आएगा 720 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम, टाइम कितना आएगा 2h अपॉन जी, तो 2 टाइम्स ऑफ, अच्छा सबको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चलो ठीक है स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो 720 मीटर करते हैं, 720 मीटर कितना आएगा 720 किलोमीटर पर आवर। अच्छा मैं एक चीज आपको बता दूं, ठीक है, इंपोर्टेंट मार्क करना, कि कभी भी है ना, कभी भी आपको अगर आपको ऐसे ऐसे कुछ गिवन है, किधर गया, अच्छा इधर, हाँ कभी भी अगर आपको किलोमीटर से इंटू आवर से अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो यही ध्यान पर रखना,
कभी भी अगर आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, इनटू अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो कितना आता है, वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा टी इक्वल टू माइक खोल, नहीं यार अभी नहीं, बाद में पूछ लेना यश, बाद में पूछ लेना, बहुत सारे बच्चों का वीडियो जाएगा ना इसलिए। अच्छा पुष्कर निकाल दिए, गुड, बहुत बढ़िया है। तो टी इक्वल टू, अच्छा टी इक्वल निकाल रहे हो क्या आप, तो टी इक्वल कितना आएगा 2h/g, तो टी का वैल्यू आ जाएगा आपके सामने 2 टाइम्स ऑफ 8000 अपन जी कितना, जी को 10 मान लो है ना, जी को 10 मान लो, 10 मान लो, इसका अंडर रूट तो आ जाएगा 16,000 है ना, 16,000 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा 100 से, तो 1600 का अंडर रूट 6 तो 40 आ रहा है ना, 40 सेकंड आपका टी का वैल्यू आया, सही है क्या 40 सेकंड्स, हाँ सही है, ओमकार का 40 सेकंड आया सर, इसी सवाल में डाउट था। मुझे पूछो, मतलब मुझे पूछो, अदरवाइज माइक कैसे खोलो, मुझे एक्चुअली आवाज में नहीं आएगा, आपका आवाज नहीं आएगा, पूछो मुझे क्या डाउट है, लिख के थोड़ा बताओ, मैं बोलता हूँ आपको। अच्छा u इक्वल टू कितना, u इक्वल टू पुष्कर का 200 आया, u इक्वल 200 आ रहा है, चेक कर लेते हैं, तो 700 इंटू अगर मैं करूं इसको, इंटू अगर 5/18 करूं है ना, 5/18 करूं तो कितना आएगा 18, 8 5 6 इंटू 8 है ना, 18 इंटू 6 आ जाएगा ना, 672 नहीं 4 आएगा ना, 40 आ जाएगा, ठीक है ना, 18 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा 72, 4 हाँ सही है, ये 0 आ जाएगा 40, 200 आ रहा है ना, 200 आ रहा है, तो 200 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, यही आया 200 मीटर पर सेकंड, हाँ गुड गुड, बहुत बड़ा बहुत बड़ा, अच्छा सही है। बाकी सारे बच्चे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, बाकी मुझे स्नेहल, अक्षय, ओमकार, यशराज, पुष्कर, हाँ बस इतने बच्चे आंसर दे रहे, नहीं हाँ पुष्कर 720 to 100 सही है, गुड। तो आपका आंसर कितना आएगा, यू आपका ये है, दिस इज योर यू, ये आपका यू है, ठीक है ना, ये आपका यू है, ठीक है, ये आपका यू है, और ये आपका टाइम है, ठीक है। मैंने क्या किया, यू को क्या किलोमीटर पर आवर था, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, बस यूनिट चेंज किया, ठीक है ना। और मैं फिर से बता रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। बॉल और बॉम्ब, बॉम्ब बॉम्ब ठीक है, बॉम्ब है, जो भी है, बॉल या फिर बॉम्ब है, बॉम्ब बॉम्ब है। ये डाउट देना, इफ ग्राउंड इज फ्रिक्शनलेस, जो 720 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी होगा, वही वेलोसिटी बॉल का वेलोसिटी रहेगा ग्राउंड पे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगा, ठीक है ना, ठीक है ना यशराज। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा 720 किलोमीटर पर आ रहेगा। मैं फ्रिक्शंस, एयर फ्रिक्शंस वगैरह कुछ भी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, आई एम नेवर एवर कंसीडरिंग एयर फ्रिक्शंस। क्या होगा एयर फ्रिक्शन होने से, वो अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है ना, मैं बताऊंगा, ऑफ कोर्स बताऊंगा, बट नॉट नाउ, अभी नहीं, ठीक है। तो यू आ गया 200 किलोमीटर पर सेकेंड, तो आपका आंसर कितना आएगा, आर इक्वल आएगा यूटी, 200 इंटू टाइम कितना 40, गुड, सही है। आई थिंक पहले ही आंसर ओम का नहीं था, सही है, 8,000 मीटर, सेम आंसर, यस यस ओमकार, मतलब इफ बॉल होता तो इट विल मूव विथ, यस 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 720 किलोमीटर पर आवर ऑन ग्राउंड में चलता, ठीक है ना, अगर बॉल भी होता तो। अभी आप एयर फ्रिक्शन से, तो इसलिए अगर बॉल अगर हल्का होगा तो थोड़ा स्पीड उसका घट जाएगा, बॉल अगर हैवी होगा तो थोड़ा ज्यादा नीचे चला आएगा, यस दैट इज ओनली फॉर वेट के लिए, बिल्कुल सही। वेट वेट जब आएगा तब अपन फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, तब अपन फ्रिक्शन देखेंगे, फ्रिक्शंस होता है, एयर फ्रिक्शंस वो क्या करते हैं, जैसे अपन अगर पानी में अगर कूदते हैं ना, तो हम पानी में लगे जाके से नीचे नहीं गिरते, पानी क्या करता है, एक बोयांसी फोर्स डालता है, अब मैं आगे जब बताऊंगा, एक बोयांसी फोर्स मतलब वो आपको ऊपर ढकलता है, ठीक है ना। वैसे ही क्या करता है कि एयर रेजिस्टेंस वो आपको चारों से घेरा हुआ है, ठीक है ना, आप ऐसे जा रहे हो तो भी फोर्स इस तरफ आ रहा है, मैं आपको सामने तो जा रहा हूँ तो फोर्स मुझे क्या इसको ढकल रहा है, ठीक है ना, ये मुझे बहुत जोर से प्रेशर दे रहा है इस तरफ, ठीक है, एयर का बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। अरे यार बॉल या बॉम्ब जो भी है, अभी अपन वेट के बारे में डिस्कस कर ही नहीं रहे, ठीक है ना, अभी सिर्फ काइनेमेटिक्स चल रहा है, सिर्फ मोशन चल रहा है। आई एम नेवर एवर कंसिडर्ड कि वेट क्या है, उसका मास क्या है, उसका उसका मतलब फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। आप समझे नहीं तो क्या मतलब, कुछ समझो तो। अच्छा मुझे फिर से डाउट शुरू पूछ लेना, ठीक है, पूछ लेना डाउट शुरू आज पूछ लेना, ठीक है, पूछ लेना, पकड़ दे पक्का पूछ लेना, कॉल कर, हाँ कॉल कर, अभी नहीं, अभी नहीं, क्लास के बाद, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, हाँ सही है ओमकार, सही है, टी इक्वल 200 सेक्शन, सही है, गुड, बहुत बड़ा। चलो सारे बच्चों का समझ में आया है ना। अब सुनना ठीक ना, क्लियर है सबको ये वाला क्वेश्चन, या फिर कहीं पर कुछ बताऊं आपको, बताओ मुझे, क्लियर है क्या ये वाला चीज, यस सर, ओके। सो अपन आगे बढ़ते हैं, ओके
क्लियर है ओके गुड. सो लेट्स x इक्वल टू, हाँ सही है क्लियर है ओके. सो लेट्स मूव ऑन. ठीक है, अब जो क्वेश्चंस मतलब मैं 2 दिन से पढ़ा चाहता, आपका नंबर दीजिए सर तो हम कॉल कर सके. अरे यार कॉल मत करना हमेशा, मतलब जब रिक्वायरमेंट हो तब कॉल करना. ठीक है, तब कॉल करना, हमेशा कॉल मत करना. मैं बता दूंगा ना, मैं नंबर बता दूंगा. अभी लाइव चल रहा है ना, यूट्यूब में जाएगा तो सबको नंबर लगे, मैं परेशान कर देंगे, तो रहने दो, मैं बताऊंगा जब लाइव ऑफ हो जाएगा तब मैं कर दूंगा. ठीक है, आप सुनना, मैं जो 2 दिन से पढ़ना चाहता था कि व्हाई एन एरोप्लेन टेक्स ए टर्न व्हाइल ड्रॉपिंग ए बॉम्ब. जब आप एयरप्लेन जाते हैं ना, ऐसे एयरप्लेन जब जाते हैं तो वो टर्न क्यों लेता है, देख रहा है ये वाला जो फोड़ दिया इधर, बम बम है ना, बम किया. तो उस टाइम पे हाँ आप शेयर कर सकते हो इधर पब्लिकली, बट मैं बोलूंगा नहीं अभी. ठीक है, तो होगा क्या कि वो क्या होगा, वो आप सोचो तो जैसे जैसे बॉम्ब उसने गिरा ना तो वो टर्न लेता है हमेशा. ऐसे क्यों होता है, ठीक है, ऐसे क्यों होता है, वो हमेशा टर्न क्यों लेता है. जस्ट इमेजिन, ऐसे भी ये भी साइंस है, ठीक है, ये फिजिक्स है. आप सुनना होता क्या है, ध्यान देखना, ठीक है, इसको ध्यान देखना. जब 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 होता क्या है कि जब आपने मान लो ये बॉम्ब को ऐसे नीचे गिरे, ठीक है ना, ये वाला बॉम्ब को आप नीचे छोड़ दिया, लेट्स सपोज ये आपका बॉम्ब है, ठीक है ना, ये बॉम्ब को आप जैसे ऐसे नीचे गिरा होगा ना, तो मुझे पता ना कि बॉम्ब इधर से एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, जितने टाइम पे बॉम्ब इधर से इधर तक आएगा उतना ही टाइम पे ये जो एरोप्लेन है ना, ये जो एरोप्लेन है वो इधर आके पहुंचेगा. और जब बॉम्ब इधर से ब्लास्ट होगा ना, तो हो सकेगा इसका जो पार्टिकल वगैरह इसको भी थोड़ा धक्का दे. ऐसे क्यों होगा, है ना, ऐसे क्यों होगा, क्योंकि बॉम्ब का, ठीक है, ये जब छोड़ा बॉम्ब का जितना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बॉम्ब का था, ठीक है ना, ये जो Vx, ठीक है ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट होगा. हाँ, हालांकि Vy चेंज होता जाएगा, ठीक है, दिख रहा है Vy का जो कंपोनेंट, इधर Vy कितना था, Vy था 0 था, मतलब वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन 0 था. इस केस में क्या थोड़ा बढ़ा, इसके तो और ज्यादा बढ़ा. ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है वेलोसिटी मतलब स्पीड, वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ सकता है, बट हॉरिजॉन्टल स्पीड में जितना वेलोसिटी वो तो कांस्टेंट है हमेशा, वो अपन हर बार पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है ना, वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सेम होता है. तो अब मुझे बताना कि जिस मोमेंट में बॉम्ब जाके इधर से गिरेगा उसी मोमेंट में ये जो एरोप्लेन इसके जस्ट ऊपर होगा, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर होगा. दैट्स व्हाई, ठीक है, दैट्स व्हाई इसीलिए क्या होता है, इसीलिए वो जो एरोप्लेन आइदर उसका स्पीड कम करके टर्न लेता है, ऐसे स्पीड थोड़ा कम टर्न लेता है, या फिर, है ना, या फिर क्या करता है वो बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन बढ़ाता है ताकि क्या उसका स्पीड बढ़ जाए और वो ऊपर चले जाए, ठीक है, और वो ज्यादा ऊपर चले जाए, मतलब सॉरी, या फिर ज्यादा स्पीड से उधर से निकल जाए. क्या क्लियर है कि यू टर्न क्यों लेता है बॉम्ब? पक्का? क्यों? रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज बोथ हैव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम, दोनों का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होता है. और क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होता है तो इसलिए बॉम्ब जिस टाइम पे नीचे गिरेगा उसी टाइम पे बॉम्ब के जस्ट ऊपर कौन होगा, एरोप्लेन होगा. हो सके कि वो इसको तबाह कर दे, ठीक है, जो तबाह करना था वो वाला ज्यादा तबाह हो जाए, ठीक है, इसीलिए वो टर्न लेता है. ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज है. इज इट फॉल्स ऑन अर्थ बिहाइंड योर अरे बात टाइम सेम टाइम पहुंचेगा स्नेहल, टाइम तो सेम ही रहेगा, ठीक है, जितना टाइम पे वो बॉम्ब गिरेगा उतना टाइम पे वो एरोप्लेन उसके सामने उसके ऊपर होगा. अब तो सोच, मैं अगर से देख, ये वाला कितना पास में है, थोड़ा देख रहा है वो, देख अभी ध्यान देखना इसको, वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, वो ऐसे जा रहे हैं वो ऊपर ऐसे जा रहे हैं ताकि उसको ये नहीं आएगा, ठीक है, ताकि उसको कोई मतलब तकलीफ ना हो, ठीक है ना. उसने बॉम्ब फेंका, आप मुझे पता नहीं कि आपने कोई भी देखा नहीं देखा मूवी में, आप देखना जब भी वो बॉम्ब फेंकते ना तो उस टाइम वो पक्का टर्न लेते हैं, ये हमेशा होता है क्योंकि उनको साइंस पता होता है, ठीक है, उनको साइंस पता है. जैसे कि आप भी अगर लॉन्ग जंप खेलोगे तो भी उस टाइम पे आप क्या करोगे, 45 डिग्री में, ठीक है, 45 डिग्री में आप जंप करना, ठीक है, तभी आप रेस जीत सकते हो, ठीक है. प्रैक्टिकल लाइफ में एयर रेजिस्टेंस होता है तो वो दोनों के लिए होता है, वो इसके लिए भी होता है और वो बॉल के लिए होता है, तो दोनों के लिए एयर रेजिस्टेंस होता है. वो बताएंगे, ठीक है, मास जब होगा, थोड़ा रुको बायो पूरा फिजिक्स पढ़ाने दो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन, ठीक है, मूव ऑन. अब देखना इसको ध्यान देखना, हो क्या रहा है कि जब ग्राउंड में ना, इसको तो लग रहा है शायद ये देख, अब होगा क्या, जब ये पायलट देख रहा है, जब पायलट देख रहा है तो पायलट के जस्ट नीचे गिर रहा है, देखा. पर इस केस में क्या हुआ, अब देखना, ये ऐसे गिरा प्रोजेक्टाइल मतलब पैराबोलिक पाथ, जब ये गिरा उस टाइम पे ये वाला प्लेन ऊपर था, दैट्स व्हाई. इस पे क्वेश्चंस नहीं, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में होगा, एक कॉन्सेप्ट है जो को समझना है, वो आप जब आगे जाकर आप जब एप्लीकेशन करोगे उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे. फंडा क्या है इसमें, फंडा बस यही था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स सेम, ठीक है ना, बस ये आपको समझा रहा हूं, ठीक है, ओके.
चलो क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, हो गया अभी। अब अगेन मैथ्स करेंगे। आई डोंट नो, हाँ सर आप पूरा क्लियर हो, ओके। एयरफोर्स में होगा, बिल्कुल सही, ये सारे एयरफोर्स में काम आएगा। दैट्स व्हाई यू आर स्टडीइंग फिजिक्स। ये मत सोचना कि रट्टा लगाना ये क्या है सारी चीज, बस आपको थोड़ा तकलीफ कहाँ पे होगा, मैथ्स में होगा। बस वो पार्ट आप स्ट्रॉन्ग कर लो, फिजिक्स पार्ट आई गारंटी दैट मैं आपको स्ट्रॉन्ग करा दूंगा, ठीक है। ये आपको हर एक चीज में फील देगा कि हाँ सच में इसका एप्लीकेशन, अपन अपने झूठा नहीं पढ़ रहे हैं, आप सच पढ़ रहे हैं कि यार सच में ऐसी इसका एप्लीकेशन है। इसीलिए फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है, फील करने वाला चीज, ठीक है, फील करने वाला चीज को फिजिक्स बोलते हैं। एनीवे, चलो स्टार्ट करते हैं। ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, अगेन सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, इसको आप 20 मीटर पर सेकंड में ऐसे फेंके, ठीक है ना, ऐसे फेंक दिए, ओके गुड। व्हाट नेक्स्ट? फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 80 मीटर, ये वाला टावर का हाइट कितना, 80 मीटर था। आफ्टर हाउ मच टाइम एंड व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कितना टाइम पे वो नीचे गिरेगा एंड कितना डिस्टेंस, अगेन यार सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है, कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा, कितने टाइम पे नीचे गिरेगा। फ्रॉम द फुट ऑफ टावर स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो बताओ, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मुझे बताना जल्दी सा। अगेन सेम क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन से कुछ चेंजेस नहीं है, बस वैल्यूज चेंज है। अगेन टी इक्वल टू कितना पुट करना है, 2h अपन जी का अंडर रूट, आर इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होता है, u इनिशियल वेलोसिटी टाइम पुट करना है। तो मुझे बताओ जल्दी से। सर सर अब यहाँ बॉल जब ग्राउंड में टच होगा तो इट विल मूव विथ 20 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टली ऑन सरफेस। नहीं, वो धक्का के वजह से रह जाता है ना। ये हम बात कर, एक्चुअली क्या होता है, वो मूव, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस होता तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ना वो चेंज हो जाता है फिर से, ठीक है, वो रिफ्लेक्शंस आते हैं। चलो बताऊंगा, कॉलिजन के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कॉलिजन बताऊंगा। अच्छा हाँ मैं समझ गया, योर डाउट्स आई अंडरस्टूड कि फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं होता तो क्या होता, क्या होता ना वो, अभी फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं होगा तो भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता यशराज, वो फिर से इलास्टिक कॉलिजन होना चाहिए। कॉलिजन भी अलग टाइप का होता है, इलास्टिक कॉलिजन। सी मेरे पास इसका आंसर तो है, बट नाउ जैसे ऐसे होता है ना कि अगर कोई एक सेकंड क्लास का बच्चा पूछेगा कि मुझे सर बताओ ये क्या होता है, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन समझाओ। यस आई कैन अंडरस्टैंड दिस, मैं समझा सकता हूँ उसको, बट प्रॉब्लम है कि अभी अभी इस मॉड्यूल को नहीं समझा सकता हूँ। तो आप ये याद रखो, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स, ठीक है, जब अपन कॉलेजन पढ़ेंगे, हो सके इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है, हो सके इसमें पढ़ लेंगे। हाँ यस यस, नहीं नहीं नहीं, मैं याद रहेगा, आप लिख के रखो ना। ओके, ओमकार महादी का 4 सेकंड आया, लेट्स चेक, है ना, चेक कर लेते हैं। तो गुड ओमकार, अगर होगा तो मैं आपका नाम पे दे दूंगा। तो टी इक्वल टू कितना आएगा, अगेन 2h अपॉन जी का अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। अगर सारे मैथ्स है 2h अपॉन जी, फॉर्मूला याद रखने तो 2 टाइम्स ऑफ h, सारे आई थिंक स्टैंडर्ड में, हाँ 80, और अपन कितना अपॉन 20 है, ये आपका टी आ जाएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा। पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। 10 से कैंसिल करो तो 8 आ रहा है, ओए 8 आ रहा है ना, तो 2√2 आएगा ना आई थिंक, 8 का अंडर रूट आ रहा है, कुछ गलत किएगा, 2h अपॉन जी, 2h, अच्छा जी ना, जी 10 है, सॉरी सॉरी सही, आपका सही, आपका सही है ना, जी कितना, जी 10 है, तो 10 से 8 16 आ जाएगा, ठीक है 16 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4 आएगा। गुड गुड ओमकार, है ना, सही है, जी का 10, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा निकाल दिया आप लोग, जय गुड। और आपका रेंज कितना आएगा, रेंज आएगा u टाइम्स ऑफ टी आएगा, u कितना इनिशियल वेलोसिटी कितना 20, t कितना 4, डन, ठीक है ना, 80 मीटर, गुड। और सच में पता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यू आर गिविंग सम आंसर्स एटलीस्ट, ठीक है ना। भावेश 640 मीटर पर सेकंड कैसे आया रे, कैसे गए, ठीक है, हाँ सही है सही है, गुड। हाँ स्नेहाल बहुत बड़ा ना, मिलिंद के आंसर दिया, परिमल ने मेरा गलती निकाला, चलो गुड, थैंक यू। ओके, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स यार, रोहित वगैरह, जानवी, व्हाई आर नॉट रिप्लाइंग एनीथिंग, कुछ रिप्लाई करो। अजय श्रावणी बहुत चुपचाप होगी, पता नहीं, मतलब आई थिंक आप लोग सॉल्व कर रहे हो। अच्छा 80 मीटर आ गया, ओके हाँ, हर्षल, हर्षल भी बिल्कुल सही, हर्षल में आंसर नहीं दे रहे, क्लियर है, आई होप ये सारा बहुत आसान क्वेश्चन था, क्लियर होगा। सॉरी वो थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, ओके ओके ओके, बट करेक्ट कर देना, करेक्ट कर देना, ठीक है, इसमें चलेगा कोई, डीपीवी सॉल्व करेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ डीपीवी सॉल्व करना है हमेशा, और डाउट सिस्टम में आके पूछने का डीपीवी, आई कैन सॉल्व ऑल द डाउट्स। और आज सारे जो जेई मेंस और नीट, हाँ चलो ये उसी का दूसरा पार्ट है, फाइंड द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वेलोसिटी विथ व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। मॉम ने खाना जबरदस्त परोस दिया, हे भगवान रे, जैसे जब खाना खा रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वेलोसिटी विथ व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। 100 में नहीं आएगा रे, 80 मीटर आएगा ना, अक्षय चेक कर लो, 20 into 4 80 मीटर आएगा रे। अच्छा आप सुना, वेलोसिटी पूछा है, ठीक है, वेलोसिटी पूछा है। अरे यार केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन गलती मैं क्या करूं, पूछ कर सर को बोलेगा ना। आप लोग ये लाजवाब क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो,
ठीक है, अब सुनना, या फिर मुझे पूछ सकते हो, ऑफ कोर्स यू हैव द राइट टू आस्क, बट यू आस्क मी आफ्टर द क्लास, ठीक है, क्लास के बीच में मत पूछो। ओके देखो अभी क्या पूछा है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो क्या करेंगे, अच्छा वेलोसिटी क्या होगा, तो सोचना, जब मैं इसको नीचे से फेंकूंगा तो इस अब एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट जब मैं फेंकूंगा उस टाइम पे इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, यू था 20 मीटर पर सेकेंड, है नहीं, और इसका जो एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट जब मैं फेंकने के लिए जा रहा हूँ तो इस टाइम पे उसका वेलोसिटी कितना, जीरो था, है नहीं, क्यों, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी कितना जीरो होता है, ड्रॉप है ना, ड्रॉप वाला फंडा था। अब जब वो इधर पहुंचेगा ना, जब वो बॉल इधर ऐसे पहुंच जाएगा, अब ये बॉल का जो आपका हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो तो फिक्स ही रहेगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन उसके डायरेक्शन में है ही नहीं, अगेन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा फिक्स रहता है, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगा, मतलब आपका जो नेट वेलोसिटी आएगा वो इस तरफ आएगा vx और इस तरफ आएगा आपका vy आ जाएगा, ठीक है, इस तरफ आएगा vy आएगा, देन आई होप ये तो क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा स्नेहल का आंसर आ गया, जय गुड, √2gh, नहीं मुझे आंसर बताओ, मुझे आंसर बताओ, स्नेहल का gt 40 मीटर पर सेकंड है, लेट्स हैव अ लुक, तो vx कितना आएगा, vx आएगा 20 मीटर पर सेकंड, अब vy निकालते हैं ना, vy ये तो हमें फिक्स रहेगा, ये तो हमें फिक्स रहेगा, vy कैसे निकालेंगे, मतलब फाइनल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शंस, अगेन फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, दोनों को सेपरेटली अपन डिवाइड करेंगे, तो y डायरेक्शन में vy, तो फाइनल vy कितना आएगा, आपको याद है क्या करेंगे, v इक्वल टू u प्लस 80 करेंगे, है ना, नहीं, तो u प्लस 80, इनिशियल वैल्यू कितना था, जीरो था, माइनस gt, तो g इंटू टाइम, अच्छा टाइम कितना लगेगा, अच्छा टाइम भी निकालना पड़ेगा, तो टाइम अपन निकाला था ना, टाइम कितना था 4 सेकंड था ना, 4 सेकंड था टाइम, तो g इंटू टाइम 4 सेकंड, g को 10 ले लो तो माइनस 40 आ रहा है, नहीं, अच्छा आई थिंक स्नेहल का सही आंसर आया था, गुड, अरे जी जय 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 जय, बहुत सारे बच्चे ने दिया, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत रियली फीलिंग वेरी गुड, ठीक है, आप लोग रिप्लाई कर रहे हो कुछ एंड यू आर गिविंग द आंसर कि आप लोग घर बैठ के मतलब टाइम पास नहीं करो, पढ़ रहे हो, ठीक है, बट व्हाट अबाउट अदर्स यार, वो हाँ श्रावण में अभी पहले बार आंसर दिए, गुड, माइनस 40 मीटर सेकंड, है ना, नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस तरफ जाएगा वो 40 मीटर पर सेकंड, नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, मैं आपको हमेशा बताया हूँ कि नीचे मतलब नेगेटिव, ठीक है, नीचे मतलब नेगेटिव, अब जो मेरा वेलोसिटी हुआ वो वेलोसिटी कितना हुआ, vx i कैप प्लस बन गया vy j कैप आ गया, ठीक है ना, vx i कैप vy j कैप, तो आंसर कितना आ जाएगा, vx का वैल्यू कितना हुआ, vx आएगा 20 i कैप, vy कितना आएगा माइनस 40 j कैप, ये आपका वेलोसिटी आ गया, मैग्नीट्यूड पूछा है, अच्छा ओमकार का आंसर आ गया, गुड, बहुत ही बढ़िया, तो 20√5 सही होगा, है ना, मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, v का मोड ले लेते हैं, सिंपल है, क्या करेंगे 20 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, अगेन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से बताया था, या फिर पाइथागोरस थ्योरम पुट कर दो, तो आपका आंसर कितना आएगा 20 का स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस 40 का स्क्वायर, माइनस 40 का स्क्वायर होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, नहीं, तो 20 का स्क्वायर, या दोनों से 20 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, है ना, नहीं, जैसे कि उसने वो, चलो कर लेता हूँ, आप कर लोगे ना, 20 का स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लिया, देखना फटफट होगा, तो बच्चा 1 प्लस ये 2 बचा ना, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा मतलब जल्दी कर दिया क्योंकि मुझे मैथ्स आता है ना, अच्छा स्नेहल का आंसर आ गया, बाकी स्टूडेंट्स किधर है, अच्छा 100 है सबको, भवेश बोल रहा है 100 है, सारे मारेंगे आपको, भवेश ये √5 आ जाएगा ना, 20√5 आ जाएगा, स्नेहल का सही है, ओके, ओमकार का भी सही है, बहुत सारे बच्चे ने सही आंसर दिए, गुड गुड गुड, अब ठीक है ना, अब सुनना, अब एंगल पूछा है, डायरेक्शन पूछा है, तो डायरेक्शन कैसे निकालू, अगेन यार बहुत सिंपल है, क्या करूं, tan थीटा ना, tan थीटा से आ जाएगा आपके पास, तो tan थीटा से एंगल आ जाएगा मेरे पास, तो tan थीटा कहाँ निकालू, इधर निकाल दो, है ना, tan थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है y vy अपॉन vx होता है, ठीक है, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा आपके पास vy कितना था 20 है ना, 40 अपॉन 20 आ रहा है, माइनस 40 अपॉन 20 आ रहा है बस, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा, -2 आएगा, ये लिख दो काफी है अपने पास, tan थीटा इक्वल टू -2, बाकी कैलकुलेट वो कर लेगा, ठीक है, कैलकुलेट कर ले, ट्रिक बता दीजिए, क्या ट्रिक बताओ इसमें यशराज, हाँ -2, गुड, मिलियन का 1200 आया, 1200 भी सही है, 1200 का सिंपलीफाई करोगे तो 20 इंटू √5 आ जाएगा, ठीक है, मिलियन, 1 + 4, अच्छा 1 + 4 कैसे हुआ, बगैर 20 का स्क्वायर को कॉमन लोगे ना, इसमें से 20 का स्क्वायर अगर कॉमन लोगे, इसमें ट्रिक कुछ नहीं है रे, मैथ सही है, 20 का स्क्वायर इसमें से और इसमें से अगर कॉमन लोगे तो कितना बचा, इसमें बचा 1 बचा, और इसमें 20, अगर 20 का स्क्वायर ही कॉमन लिया तो बचा कितना, 2 का स्क्वायर बचा, 2 का स्क्वायर बचा तो कितना आएगा, हाँ भवेश का tan इनवर्स और -2 गो, ओके ठीक है, सो लेट्स, पता नहीं, अच्छा
अब ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी का वेक्टर क्या होगा, सिर्फ वेक्टर पूछा है, नो मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शंस, ये क्या होगा, वही वाला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सेम है बट 1 सेकंड के बाद क्या होगा। अगेन बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन मैं करता हूँ क्योंकि अपने पास टाइम एक्चुअली बहुत कम है, मुझे क्वेश्चन तो करवाना पड़ेगा ना आपको। अगेन मैं बहुत सारी चीज सोच के तो आया था, कुछ खत्म नहीं कर पाया फिर से, और एक क्वेश्चन देख कर देता हूँ। ट्रैजेक्टोरी फाइंड आउट कर रहे हैं, अरे यार अच्छा मैं वेट करूँ, ठीक है करता हूँ, करो 1 मिनट तो वेट कर ही लेता हूँ। अच्छा जिनका हो गया, जैसे यशराज का हो गया, तो यू कैन फाइंड आउट यशराज इसका ट्रैजेक्टरी क्या होगा ना, ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट करके कर सकते हो। चलो 1 मिनट टाइम दे देता हूँ। प्रॉब्लम है कि आपको मैथ्स कैसे आ जाएंगे वही दिक्कत है बस, और कोई दिक्कत नहीं। करो करो क्वेश्चन, मतलब ऑफकोर्स बहुत सिंपल है। अगेन वीएक्स सेम रहेगा और वीवाई निकालना है। मैंने बोला था ना टाइम नहीं मिलेगा लास्ट में, मुझे पता था ना आर्या कि मुझे टाइम नहीं मिलता है हमेशा, मैं क्या करूँ मेरे कल थोड़ी ना है। एक्चुअली नॉर्मली क्लासेस 2 घंटा का होता है ना, पर ऑनलाइन पे आप लोग बहुत ये हो जाओगे। हाँ 20 - 10 जे सही है ओमकार, गुड। ओमकार का आंसर सही है, 20 - 10 जे। तो मैंने टाइम पास कहाँ किया आर्या, हाँ मैं टाइम पास थोड़ा किया। चलो तो Vx कितना आएगा, Vx आएगा तो वो तो हमेशा कांस्टेंट है जो कि 20 आई के आएगा ना, Vx आ जाएगा। Vy निकालना है तो Vy मतलब क्या हुआ, अगेन ड्रॉप का फंड आएगा जो कि नीचे की तरफ तो हमेशा 0 आएगा, है नहीं। तो 1 सेकंड बाद सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ओमकार आपका सही है, हाँ भवेश का आंसर सही आया। तो अलोंग वाई डायरेक्शन में फिर से मैंने कौन सा v = u + 80 वाला फॉर्मूला पुट किया। देख पूरा 2 डायमेंशन क्या 1 डायमेंशन मोशन का जैसा है, बस कंपोनेंट में डिवाइड करके आंसर निकालना। तो vy फाइनल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इक्वल टू u + 80 आ जाता है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y कितना फिर से 0 आ जाएगा, तो ये बनेगा 0 - g 10 टाइम्स ऑफ t कितना 1 आ जाएगा, क्योंकि बोला है 1 सेकंड ना, 1 सेकंड के बाद। तो vy कितना vy - 10 आ रहा है, ठीक है तो डन। तो वेलोसिटी कितना आएगा vx i कैप प्लस बनेगा vy j कैप। ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। 20 i कैप - 10 j कैप, ये आपका आंसर है। टाइम ओके ओके ठीक है ठीक है, माय मिस्टेक। वी स्क्वायर वाई इक्वल शुड उसको सब निकाल दे, ये ले बेटा लफड़ा ही करता हूँ, पूछने का नहीं कुछ, ठीक है ओके। सो अच्छा ट्रैजेक्टरी फॉलोड बाय द बॉल, ट्रैजेक्टरी क्या होगा ना, ट्रैजेक्टरी क्या होगा, ट्रैजेक्टरी के लिए क्या निकालना पड़ता है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ता है ना, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो ट्रैजेक्टरी निकालते हैं, मान लो अलोंग एक्स एक्सिस, नहीं अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा आप एक काम करना, मतलब अगला एग्जाम का लेना, आप मुझे ये करना। अच्छा स्नेहल आंसर में लास्ट स्लाइड 1 मिनट से, अरे आपको स्लाइड मिल जाएगा बाबा, कहीं टेंशन ले रहे हो, आपको स्लाइड लगेज मिल जाता है, ठीक है। और मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि यूट्यूब में जो जो भी रहेगा आपका लेक्चर रहेगा, वो लेक्चर के नीचे भी स्लाइड मिल जाएगा आपको, ठीक है। नहीं मिलता है, मिल जाएगा ना, आपसे मिल जाएगा, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा मिल जाएगा मिल जाएगा, कल मैं बात करता हूँ, ठीक है मैं आज बात करता हूँ। अच्छा आप लोग क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है ना, आप कर लियो तो फिर। हाँ ट्रैजेक्टरी फॉलोड बाय द बॉल, बॉल ट्रैजेक्टरी कितना आएगा, तो अलोंग एक्सिस में कितना आएगा, एक्स में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो s = ut + ½ at स्क्वायर, तो y आ जाएगा 20 × t, ये बनेगा ut, है ना, ½ at स्क्वायर तो 0 हो गया, है नहीं, गुड। अरे मतलब आप तो पटपट सारे आंसर दे रहे हो यार, सही है, जाए जाए। और अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस में कितना आएगा, मुझे क्या निकालना है, मुझे y निकालना है, तो y = कितना आता है, अगेन ut + ½ at स्क्वायर पुट करूं, बट u पहला वाला पार्ट इनिशियल वैल्यू 0 हो जाता है इसमें, है नहीं, तो सिंपली ut वाला पार्ट खत्म हो गया, तो -½ gt², तो g टाइम्स ऑफ t² आ जाएगा, g का 10 ले लो, आ जाएगा -5t² आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कितना आया, x = 20t, तो t = कितना आएगा, t = x/20। बिकॉज मुझे ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे रिलेशन बिटवीन x और y चाहिए, तो इसमें से t को उठाऊं इसमें पटक दूं, तो खत्म हो गया आपका आंसर। तो योर आंसर इज y = कितना आएगा, -5t², x²/400, तो 5 से कैंसिल हुआ 40, 80 है ना, 80, तो y = कितना आएगा, -x²/80। या फिर अगर आप फॉर्मूला याद रखे होगे तो उसमें भी g और x का वैल्यू पुट कर देना, जाए सही है, बहुत सारे बच्चे ने आंसर दिया, जाए थैंक यू। चलो ये क्वेश्चन मैं स्नेहाल को देता हूँ, स्नेहाल स्नेहाल ना, हाँ पैराबोल आएगा, अच्छा माइनस आएगा ध्यान देना, स्नेहाल है नेगेटिव आएगा, दिस क्वेश्चन डेडिकेटेड फॉर स्नेहाल, ये स्नेहाल के लिए, नहीं अलग कलर में, अलग कलर में, स्नेहाल के लिए। पैराबोला आएगा बिल्कुल सही, अरे थोड़ा कैलकुलेट कर लेना यार, एक्स किधर है ओमकार, आपका एक्स नहीं है, ठीक है ओके।
टाइम हो गया। एक्चुअली हम ये देखते हैं, ठीक है, ये बाद में देखेंगे कभी, चलो कल देखेंगे, ठीक है, कल देखेंगे, अभी तो आपका सर भी आ जाएंगे। एक्चुअली मैं अभी आपको क्या पढ़ने वाला था, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला सेकंड क्वेश्चन से। आज टाइम बहुत जल्दी गया। हाँ, तो सॉल्व कर रहे थे इसलिए, बाकी टाइम पे सॉल्व नहीं कर रहे थे ना, इसलिए तेरे को लग रहा था कि टाइम तो हमेशा कांस्टेंट ही था। टाइम को जल्दी नहीं आता है, हम जितना एंगेज रहते हैं। देख, दो चीज कर सकते हो आप आइदर टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करो तो आपको पता नहीं चलेगा कि टाइम कब बीत गया। नहीं तो आप टाइम को अगर प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करोगे ना, जैसे मान लो क्लास में बैठोगे, यार क्या चल रहा है, छोड़ रहने दे। जब आप इंटरेक्शन करोगे, ठीक है, जब आप इंटरेक्शन नहीं करोगे, जब आप बोलोगे चलो ठीक है सर को पढ़ाने दे अपने हो गया। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो वो इंटरेक्शन नहीं बढ़ता है, और जब कोई इंटरेक्शन नहीं बढ़ता है तो आपको लगे अरे बाप रे आधा घंटा बैठना है मुझे, यार क्या करूं, है नहीं। तो उस टाइम पे टाइम पता नहीं चलता है, ठीक है। हाँ, बिकॉज यू इंटरेक्टेड ना, आप इंटरेक्ट करिए, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और आप थोड़ा बहुत डीपीपी का प्रैक्टिस किए होगे, सो दैट्स व्हाई यू कुड एबल टू डू ऑल दिस क्वेश्चंस, ठीक है। चलो एनीवे ये वाला क्वेश्चन तो देख ले, चलो देख लेते सर, अभी तो आए नहीं, तो जब आ जाएंगे तब देख लेंगे। आप सुना, आप क्या बोला इसमें, अब तो आप क्या करते, ऐसे हॉरिजॉन्टल फेंक रहे थे ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल आप बॉल फेंक रहे थे, आप क्या करोगे, आप छत के ऊपर खड़े होकर ऐसे बॉल फेंकोगे, ये ले बेटा, ऐसे बॉल फेंकोगे, छत के ऊपर खड़ा रहोगे, सोच रहे हो, छत के ऊपर खड़े होकर ऐसे फेंकोगे, आप बॉल कैसे फेंकोगे। अब क्या होगा, तब क्या होगा ना, तब क्या होगा, सोचो तो, सोच रहे हो तब क्या होगा, तब क्या करेंगे। है ना, बहुत सिंपल है, अपने को देसी फंडा तो पता है क्या, एक्स में अलग वाई में अलग, भाड़ में क्या दुनिया, अपने को क्या लेना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको कॉमन डिवाइड कर देंगे, ये वाला आएगा यू कॉस थीटा और ये बनेगा यू साइन थीटा, बस दुनिया का। अब चेंजेस कहां पर आएगा ना, करेक्ट सर, इसलिए हमें समझता है नहीं है, टाइम को खत्म होता है, हाँ बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। थोड़ा सोचो, आप जो मूवी देखते हो 3 घंटा आपको पता नहीं चलता है, बट अगर कोई 3 घंटे का मैथ्स या फिजिक्स का क्लास करवा दिया ना, धज्जे उड़ते हैं बच्चों का, बिकॉज दैट डू नॉट टेक, उनको मजा नहीं आता उसमें, उनको मजा नहीं आता है, ठीक है ना। और मैं बताऊं, फिजिक्स इज बहुत मजेदार चीज है, बस उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, मैथ्स का इंक्लूड होता है। सो मैथ्स के लिए अगेन आई एम टेलिंग यू हैव टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज फिजिक्स आई कैन फील यू, आई कैन फील यू, बट द प्रॉब्लम इज अगेन मैथ्स ना, मैथ्स के लिए। आप सुनना, अब वो पहला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, ठीक है, पहला क्वेश्चन दूसरे में डिफरेंस क्या था, तो सोचना, देख यू कॉस्ट तो हमेशा बराबर था, बट इस क्वेश्चन में जब आप हाइट से ऐसे कुछ प्रोजेक्टाइल एंगल करके फेंकोगे ना, तो उस टाइम पे होता क्या है, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जो यू वी साइन थीटा ना, या फिर जो यू साइन थीटा, वो चेंज होता है, ठीक है, वो चेंज होता है। पहले केस में क्या था, जब आप ऐसे सिंपली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहे थे, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, उस टाइम पे वर्टिकल वेलोसिटी ड्रॉप वाला फंडा लग रहा था, है ना, वर्टिकल वेलोसिटी ड्रॉप वाला फंडा लगेगा। बट जब आप उधर से भी कुछ प्रोजेक्टाइल करके फेंकोगे, तब ड्रॉप वाला फंडा नहीं लगेगा। कौन सा, आपको याद है, एक हाइट से लेके कुछ आप ऐसे अगर ये कर रहे हो, तो अगर मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन देखूंगा तो वो ऐसे जाएगा, अगर मैं वर्टिकल मोशन देखूंगा तो वो ऐसे जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, आपका सारा तो आया नहीं, चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना, ये बात तो क्लियर ही होगा। आप सुनना, ठीक है, आप सुनना, क्या पूछा, ए बॉल इज थ्रोन, ये बात क्लियर है नहीं। जब अपन एंगल से फेंकेंगे, हाइट से एंगल से फेंकेंगे, तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल जो था वही रहने वाला है, कोई चीज नहीं होने वाला है। चेंज कहां पर होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज होगा। क्यों, क्योंकि पहले सारे क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, पहले सारे क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, पहले सारे क्वेश्चंस में मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहा था, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 था। बट इस केस में क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी सही नहीं होगा। अच्छा, हम का आंसर निकाल दिए, गुड, जय जय, मुझे पता नहीं एक्चुअली इसका आंसर ये नहीं। क्या पूछा, ए बॉल इज थ्रोन विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, ओके, मतलब ये वाला एंगल कितना, 30 डिग्री गिवन है। सो लेट्स, ये वाला एंगल 30 डिग्री गिवन है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 60 मीटर, ओके, इसका हाइट कितना 60 मीटर है। सो लेट्स, ये वाला 60 मीटर हो गया। एट व्हाट ऑर्डिनल डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ टावर द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड, अच्छा कितने टाइम के बाद ये बॉल स्ट्राइक करेगा, मेरा आ गया, अच्छा इसका 10 मीटर पर सेकंड आ गया, गुड। चार्ट देखो, चार्ट देख रहा हूँ बट अप एंड डाउन, हाँ चलो ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करना एक बार, ट्राई करना, दो तीन बजे आंसर दे रहे हो, बट आपका सर क्लास लेंगे अभी, रहने दो, ठीक है ना। टिल देन बाय बाय, मुझे क्या पूछना है, मैं बस जस्ट लाइव जा रहा हूँ, देन यू कैन आस्क मी एनीथिंग।